तो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 300 to 400 की चॉइस प्रेफरेंस कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, दैट वाज पार्ट 1 और ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि 350 to 400 है तो आपको वो कॉलेजेस टारगेट करने हैं, प्लस इस वाले जो वीडियो में बता रहा हूँ इस कॉलेजेस को टारगेट करना है और 400 प्लस वाला जो था उसको भी टारगेट करना है। कुछ कुछ कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू आपको जानना होगा कि कुछ कॉलेज में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या हिडन है, एकेडमिक्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है एंड देन यू हैव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम आपको फिल करना है। तो अगर आपके मार्क्स 350 से 300 के बीच में, 300 से 350, तो आपको ये कॉलेज जो डेफिनेटली टारगेट करना ही है। प्लस आपको जो पिछला वीडियो में बताया था पार्ट 1 वाला उसमें एंड ये वाला, तो प्लीज इसको नोट डाउन करो क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ कॉलेजेस के आपको हिडन भी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपका जो है चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बता रहा हूँ। ये बताऊंगा कि आपको अपनी अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बनाना है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस काउंसलिंग से चाहिए या तो आपको हिडन पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से मैसेज का रिप्लाई करके आपको आपको बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा कि क्या आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको कोई और स्टेट में भी ट्राई करना होगा, यूपी या बिहार या तो कुछ भी, तो मैं आपको वहां पे भी आपको गाइडेंस दूंगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या रेंज में मेरे को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं और क्या मेरे लिए बेटर है, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड एंड आई नो विच इज गुड फॉर यू। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो 300 to 350 कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपको चॉइस फिलिंग ही सही से करना है। पिछले वीडियो में भी बोला था कि चॉइस फिलिंग अगर सही से हो गई यानी आपका 5 ईयर सेट है, तो इसको प्लीज माइंड में रखना। 5 साल की बात है और इवन आपके ऊपर इतना पैसे लग रहे हैं 75-80 लाख, तो प्लीज 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 गाइज सोच समझ के, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मैसेज करना। नाउ लेट्स बिगिन। वरुण अर्जुन सबसे पहला कॉलेज है जिसमें 250 सीट्स है, 2016 का कॉलेज है। अगर मैं बजट की बात करूं तो 75 to 77 लाख का है। सब चीज मैं मिला करके बोल रहा हूँ, ठीक है। एफिलिएटेड ये अटल से है और ये जो है सेल्फ यूनिवर्सिटी हो सकती है इस साल से। डिस्टेंस की बात करूं तो बरेली से ये 1.5 घंटे की दूरी पे है और शाहजहानपुर से ½ एन आवर की है, ठीक है। नॉन एसी और एसी दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल है। कूलर का भी एक्स्ट्रा चार्ज ये लोग लेते हैं अगर कूलर लेना हो आपको। बाकी मेस जो है इनका हॉस्टल के अंदर ही है। हॉस्पिटल इनका काफी बड़ा है, ठीक है। 850 बेड्स का हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है, ठीक है। स्टाइपेंड 7K है और आपका जो है लोकेशन वाइज अगर देखूं तो ठीक ठाक है। रोहिलखंड साइज का कैंपस है, इवेंचुअली रोहिलखंड का ही सेकेंड ब्रांच है एंड प्लेग्राउंड सारे के सारे प्रेजेंट है। 2 कैफे है, हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है एंड इनका ग्रोसरी जो है वो जीवन शॉप नाम है। तो आप देख सकते हो कि पीडीएफ में ये सब भी हम चीज कवर करते हैं। डीन बहुत ही अच्छा है इनके कॉलेज का। जिम है इनका 2nd ईयर से जो कि चालू होता है एंड दैट इज पेड। एंड एकेडमिक्स की बात करूँ तो बेसिकली जो है बायोकेमिस्ट्री काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी काफी स्ट्रिक्ट है एंड लाइब्रेरी जो है वो गुड है एंड स्पेशियस है। तो ये सब चीज कवर हो रही है। मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है, ठीक है। एलटी बहुत अच्छा है। बात करूँ तो मैं इसमें आपको पासिंग परसेंटेज ये सब चीजें नहीं बता रहा क्योंकि आप मेरे से पर्सनली पूछना वो सारी चीजें। एंड देन नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वरा में भी 250 सीट्स है और 2016 में ये भी कॉलेज आया है। टोटल बजट की बात करूँ तो इसका बजट भी 70 तक ही है, 70 तक। सेल्फ यूनिवर्सिटी है, मेन सिटी से ये 20 मिनट्स की दूरी पे। गुड कनेक्टिविटी है दिल्ली से। और इसकी बात करूँ हॉस्टल साइज काफी अच्छा है। रूम साइज जो होता है 2 स्पेशियस रूम मिलते हैं, मतलब 2 लोगों के रहने के लिए एक स्पेशियस रूम। आउटिंग टाइम बोलूं तो दोनों के लिए 9 बजे तक है, बॉयज के लिए भी 9 और गर्ल्स के लिए भी 9 बजे तक है। हॉस्पिटल थोड़ा छोटा है और लेकिन सभी सर्विस मिलती है, आईसीयू और ये सब चीज है। पेशेंट फ्लो थोड़ा कम है। प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, बाकी सभी चीज आपको मिल जाएगी। एकेडमिक्स में अगर मैं बात करूं तो लाइब्रेरी भी एवरेज सी है। स्टडी भी पीपीटी आप जानते हो कि प्रेजेंटेशन जस्ट टीचर्स रीड करके चले जाते हैं। कैफेटेरिया थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड
इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बिल लगता है, तो ये आप प्लीज़ पॉइंट नोट कर लेना। बाकी और कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाकी सब आपको PDF में ही मिलेगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो कॉलेज है दैट इज SMC उन्नाव। तो SMC उन्नाव में आप लोग को पता होगा कि पिछले एक साल तक बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, बट इस साल मुझे रिव्यू स्टूडेंट का अच्छा मिला है, तो मैं बोलूँगा आप इस कॉलेज को टारगेट करना, बिकॉज कॉलेज इस साल का रिव्यू अच्छा है। नो नेक्स्ट, इसमें जो बात करूँ 150 सीट्स है SMC उन्नाव में, एंड मेन सिटी से अगर मैं बात करूँ तो 30 किलोमीटर है, एंड अमासी एयरपोर्ट 28 किलोमीटर है, एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर है, ठीक है। हॉस्टल में बात करूँ तो हॉस्टल साइज छोटा है, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज भी मिलती है, हॉस्पिटल थोड़ा छोटा है, और पेशेंट फ्लो भी थोड़ा सा एवरेज सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइज भी इनका कैंपस का छोटा है, प्लेग्राउंड में सारे स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा ग्राउंड्स भी नहीं है इनमें। सेफ्टी तो स्ट्रिक्ट हुए हैं इस साल से, एनवायरनमेंट ठीक करा गया है इनमें, हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर डेवलप किया गया, स्विमिंग पूल जो है, क्योंकि छोटा कैंपस है तो इन्होंने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो टेरेस पे बनाने की कोशिश की है, जैसे स्विमिंग पूल ऑन रूफटॉप अंडर कंस्ट्रक्शन करा है उन्होंने, जिम चार्जेबल है, बाकी कैडेवर पास है, प्रोफेसर ठीक ठाक है, और जितने भी चीज़ें थी आपको बुराइयां पिछले साल तक मिली थी, इस साल तक का रिव्यू मैंने बताया अच्छा है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नारायणा कानपुर, 150 सीट्स है, और ये जो है पनकी थर्मल प्लांट के आसपास है कल्याणपुर में, अटल से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। देखो कॉलेज स्ट्रिक्ट है नारायणा, और इसमें जो है एक दिन ही आउटिंग मिलती है, जो कि मुझे नेगेटिव लगा कि भाई हॉस्टल में ही रहना है, बस एक दिन ही आउटिंग मिलेगी वीक में, तो बहुत मुश्किल होता है वो चीज़। और 80 यूनिट तक आपको फ्री है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे भी लग रहा है, तो ये सब आप देख लेना प्लीज, बिकॉज ये सब पॉइंट्स बहुत बजट बढ़ाता है। फिर हॉस्पिटल की बात करूँ तो स्मॉल साइज है, 400 बेड का है, पेशेंट फ्लो भी थोड़ा कम है, प्लेग्राउंड्स ज़्यादा नहीं है, और जोमेटो नॉर्थ तक आती है, स्मॉल कैंपस है, बाकी सब चीज़ आपको ठीक ठाक ही है, वैसा कोई खास नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज TS मिश्रा। TS मिश्रा की अगर मैं बात करूँ तो 250 सीट्स है, इस साल थोड़ा रिव्यू मुझे थोड़ा सा डाउन मिला है लोगों का, बट अगर आप लोकेशन प्रेफरेंस, मैंने पहले ही बोला है कि प्लीज मत करना, जैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बन रही है टॉप टू बॉटम उसी अकॉर्डिंग करना, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रिक्ट है कॉलेज, ठीक है, इसमें फ्लैट सिस्टम है, नारायणा में भी फ्लैट सिस्टम है, मतलब लाइक एक जगह पे 3 रूम्स होते हैं, किचन वॉशरूम वैसा कुछ है यहाँ पे, इसमें भी TS में भी और नारायणा में भी, ठीक है। हॉस्पिटल की बात करूँ तो 40 to 45 एकर्स का हॉस्टल है। नाउ द थिंग इज, आप ये समझो कि बहुत सारी चीज हम इसमें कवर नहीं कर सकते, आपको ये एनालिसिस लगाना होगा कि हम पूरे चीज यूट्यूब पे छाप नहीं सकते। द थिंग इज, आपको ये सारी चीजें जो है कंटेंट जो आपका अनफिल्टर्ड है, आपको मेरे से ही पर्सनली मैसेज करके लेना होगा, ओके। जो शुभारती का डीन है वो ही आया है 2021 में इस कॉलेज में, तो आप ये सब चीज भी हम इसमें लिख रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है जो कि आपको गो थ्रू करना अभी बहुत ही मस्ट है, एंड आपको पता भी होना चाहिए कि हम किसी कॉलेज की बुराई ऑन दिस प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, तो प्लीज आपको जानना होगा कि आपको क्या क्या चीज है उस कॉलेजेस के बारे में। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स रिव्यू लो, आप जाकर के कॉलेज विजिट करो, या तो फिर आप स्टूडेंट से कॉल पे बात करो, या तो फिर अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको ट्राई करूंगा कनेक्ट करने का। नाउ नेक्स्ट इज SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा, इसमें भी 150 सीट्स है। मथुरा मोस्टली जो है वो दूर दूर के लोग लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मैंने बताया क्योंकि उनको कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है तो वो ले लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट 2023 का है, एंड नियर बाय मार्केट जो है चौमुहा है 1 किलोमीटर पे। एकोमोडेशन, एक रूम में 2 लोग हैं, एंड लॉन्ड्री चार्जेस लगते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों का 9 किलोमीटर है। प्योर वेज, जितने भी मथुरा के कॉलेज है प्योर वेज आपको मेस मिलेगा, और पेशेंट फ्लो थोड़ा बिलो एवरेज है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट है कैंपस SK, और लाइब्रेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अर्ली जो था ये आयुर्वेदिक था, और फिर डेवलप करके ये MBBS में। द नेक्स्ट कॉलेज इज KM, जो कि अगेन मथुरा का ही कॉलेज है, अगेन ये वेज है, स्ट्रिक्ट है कॉलेज, और इसमें मैं बात करूँ तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि छोटा है, बट हॉस्पिटल काफी अच्छा है इनका, पेशेंट फ्लो एवरेज है। और अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज थोड़ा बड़ा 50 एकर्स का है, और प्लेग्राउंड 2 है, और कॉलेज के पीछे स्टेडियम भी है, हॉस्पिटल भी है, लाइक मंदिर भी है, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। और KM जो है
है वो क्वाइट हद तक मेरे अकॉर्डिंग, पिछले साल मैंने इस कॉलेज में एडमिशन कराया था महाराष्ट्र नासिक से, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि उसके कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के लोग उनके ग्रुप में हो गए, एंड कॉलेज का रिव्यू उनके अकॉर्डिंग ठीक है, बट हाँ उनका ये भी कहना है कि स्ट्रिक्ट है कॉलेज, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। नेक्स्ट इज राजश्री बरेली। राजश्री की अगर मैं बात करूं तो 250 सीट्स है एंड 2014 में स्टेब्लिश्ड हुआ है, अटल से ये एफिलिएटेड है। एंड एकोमोडेशन की बात करूं तो आपको जो है कुछ डबल बेड्स मिलते हैं और कुछ ट्रिपल का भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल सिस्टम है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इनका मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल जो है 650 है। सारे कोर्स आपको अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड एकेडमिक्स में अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी 24 घंटे इनकी ओपन रहती है, और थोड़ा सा एकेडमिक्स थोड़ा इनका पुअर भी है, फैकल्टीज भी एवरेज से है, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लेना, स्टूडेंट से बात कर लेना एज सच, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आपका मेयो, जो कि अभी नाम चेंज होके डॉक्टर KNS मेमोरियल हो गया है। तो ये जो है 2012 में स्टेब्लिश्ड हुआ है, एंड अगर मैं बात करूँ तो अभी ये अटल से ही है। अटल में आपका बिलिंग सिस्टम है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आइटम अलाउड नहीं है, तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको केटल वेटल ये सब आप ऑब्वियसली यूज़ करोगे, तो ये सब चीज़ आप लिख लो प्लीज़। हॉस्पिटल जो है साइज़ काफ़ी अच्छा है, पेशेंट फ्लो कम है, ठीक है, और साइज इसका कैंपस का भी अच्छा है, प्लेग्राउंड सारे अवेलेबल है, बट फेस्ट इनके कॉलेज में वैस सच नहीं होते हैं ना। एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, सेफ्टी है फुली, और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, मोस्टली सभी कॉलेज में अटेंडेंस जो होता है वो स्ट्रिक्ट ही होता है। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है हमारा गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज। तो गोरक्षनाथ जो है वो आपको पता है कि रिव्यूज स्टूडेंट्स के अच्छे हैं, पिछले साल ही कॉलेज आया 2024 में, और इसको जो है आपको ही पता है कि इसका कट ऑफ पिछले साल भी हाई था, और इस साल भी इसका हाई ही होगा, मे बी 400 पे भी हो जाए, या तो 350 to 400 के बीच में जाए, 300 से 350। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि एज सच अभी ये वेल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, एंड ये न्यू कॉलेज है, डेवलप ही कर रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस प्रेफरेंस बना। हाँ भले लोगों का रिव्यूज अच्छा है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि रिव्यूज अच्छा है, कॉलेज डेवलप कर रहा है, एंड काफी अच्छा कॉलेज होगा फ्यूचर में, बट ऐसा चाहिए न्यू कॉलेज है, अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए रिकॉग्नाइज क्या होता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि अगर आप उस कॉलेज से, अगर रिकॉग्नाइज कॉलेज से आप जॉब लेते हो तो आपको इजीली ऑल ओवर इंडिया वर्क मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा हॉस्पिटल में, बट वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड है तो थोड़ा सी डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए ये सब पॉइंट्स को कवर करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको PDF में मिलेगी। आपको मैसेज करना है, आई विल प्रोवाइड यू एट अ रीजनेबल रेट। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा होगा 250 to 300 के बीच में, यूपी के जितने भी आपको टारगेट करने चॉइस फिलिंग में वो होगा। उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ एक पेशेंट फ्लो का भी वीडियो लाया जाए सभी कॉलेजेस का। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जैसे मैंने पेशेंट फ्लो का बताया कि कुछ कॉलेजेस का मैं पेशेंट फ्लो उसमें टारगेट करूंगा। आप बताओ, आप अपने मार्क्स बताओ, आपकी क्या क्वेरी हो रही है, कमेंट्स में पूछो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और आपको मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं उस पर वर्क करूंगा और उसको आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइबर्स ही मायने रखता है, क्योंकि मेरा टारगेट है। एंड आपको भी पता है कि जैसे भी कंप्लीट होगा मेरा टारगेट, मैं आपको बेनिफिट्स 3K पे भी दिया हूँ, 4K पे भी दूंगा, 5K पे भी दूंगा। इट्स वेरी नॉर्मल, बिकॉज आपके बेनिफिट्स के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड आई वांट कि आप मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट दो। जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।